नमस्कार, आपका स्वागत है दूरदर्शन हरियाणा के इस विशेष प्रसारण में। आज हम बात करेंगे कृषि से जुड़े 3 कानूनों की। हमारा आज का विषय है भारत के विरुद्ध प्रचार युद्ध। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 विशेष मेहमान। हमारे पहले मेहमान है कमलेश भारतीय जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने पंजाब में भी काफी पत्रकारिता करी है और काफी आंदोलन देखे हैं। हम इनसे बात करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान है अजय पुरुषोत्तम जी, जो दैनिक भास्कर के हिसार के संपादक है। कमलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसा कि हमने देखा इस पूरे आंदोलन में अभी एक रिसेंटली एक टूल किट शेयर हुई है ट्विटर पे, जो ग्रेटर थनबार्ड ने जो करी है, जो स्वीडन के एनवायरमेंटलिस्ट है। तो उस टूल किट में दिखाई दिया पूरा का पूरा कैंपेन प्री स्क्रिप्टेड था, इसमें सारे इवेंट पहले से तैयार थे। ये आप इसको कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन में, जिसपे दिल्ली पुलिस ने FIR भी करी है? मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, तो मैं आपकी इसमें राय चाहता हूँ। जब आपको ये पता चला, जब आपने देखा इस इवेंट को, आप कैसे देखते हैं? इससे पहले वाला इवेंट भी तो है ना, जिसकी आपने बात करनी है, कि 26 जनवरी वाले का अलग तो है कि किस तरह से हम अपने जब देश के स्वाभिमान का तिरंगा फहरा रहे थे, उस समय दूसरा झंडा वहाँ कैसे फहराया गया। फिर हम इस पे ग्रेटा पे आते हैं। अब ग्रेटा है जो आप बता रहे हैं, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी जानकारी मिल रही है कि पर्यावरणविद है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर्यावरणविद तो हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा है, वेदा पाटकर है, वो तो नहीं कूदे। लेकिन पर्यावरणविद होने के साथ में मैं यही कह रहा हूं, आप ये भी देखिए ना कि देश की छवि खराब करने के लिए मतलब इतना बड़ा कैंपेन अगर ये सही है कि तो उसने अपने आप को जो भी ट्वीट किया, जो बताया, और जो मैंने भी देखा कि 26 जनवरी तक का कार्यक्रम तयशुदा है। अब हम किसान आंदोलन को कैसे देखें? क्या वो लोग अनजान हैं या कोई बाहरी ताकत इसको कहीं ना कहीं से संचालित कर रही है? ये सवाल उठता है। हम इसको ट्वीट को या इन चीज़ों को कितना सत्य माने कितना नहीं। FIR दर्ज हो गई है, कहीं ना कहीं जांच चलेगी, लेकिन जो हम इन ट्वीट्स को देखते हैं उससे यही लगता है कि किसान आंदोलन जो है वो एक तरफ रह गया और देश के विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया। ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि हम 26 जनवरी जैसे पावन दिवस के अवसर पर इस तरह से किसी दूसरे झंडे को फहराया हुआ देखें। बहुत दुखद बात है। और प्रोग्राम कहीं और से बन रहा है। तार, जैसे हम बड़ी मोटी भाषा में, तार कहीं और से हिल रही है, कठपुतली कहीं और नाच रही है। तो ये तो ध्यान देना होगा ना। मैं अजय जी इस विषय पर आपका भी पहले कमेंट चाहता हूँ कि ये आंदोलन तो देश में शुरू हुआ था, देश के किसानों के लिए आंदोलन है, तो इस पे बाहरी ताकतों ने घुसने की कोशिश क्यों की? हम देखते रिहाना का ट्वीट आता है, या बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो पॉप स्टार्स है या सेलिब्रिटीज हैं जो इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट इसमें राय रखता हूँ कि इन तमाम चीज़ों की ऑथेंटिकेशन कितनी है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये सब पूरा जांच का विषय है। लेकिन एक बात मोटी मोटी सी जो हम समझते हैं, बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तथ्यों के, जो मौजूदा परिदृश्य है पूरे देश में, कि अगर घर का विवाद घर की चौखट से बाहर जाता है और बाहर के लोग हमें राय देते हैं उस देश को जो विश्व गुरु रहा है, जिससे पूरी दुनिया ज्ञान लेती रही है, तो इसमें तमाम अन्य पहलुओं पर जाने की बजाय हमें पहले घर में ही रिव्यू करना चाहिए कि पेच कहाँ है, लकुना कहाँ है, क्या गैप्स हैं। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कौन सी ऐसी पावर्स हैं। और बड़ा एक जनमानस है, ये आंदोलन की एक प्रकृति है, एक प्रवृत्ति है कि जब कोई भी आंदोलन एक लंबे समय तक चलता है तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जुड़ने की आशंकाएं हमेशा से बनी रहती हैं। पिछले भी आंदोलन का जो भी इतिहास आप उठाएंगे तो उनमें आप पाएंगे। लेकिन अगर जब आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो उस समय सत्ता को बहुत गहनता के साथ में, बहुत महीनता के साथ में सोचना चाहिए कि इसको कितना लिंगर ऑन करना चाहिए। देखिए, इसमें टूल किट में ये बड़ी एक बात कही गई है, एक बड़ा सेंटेंस है कि हम भारत की सॉफ्ट इमेज जो है
जो भारत की सॉफ्ट इमेज है, भारत की योगा को, भारत की चाय को, उसे प्रभावित करने का पूरा प्लान है। और इनफैक्ट मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कल असम से इस बारे में बयान दिया है सबसे पहले इस टूल किट के ऊपर। मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारे दर्शक उसको भी थोड़ा सा देखें। साथियों, आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गति से घूमता रहेगा। तो जैसे कमलेश जी देखा हमने, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ये इसके भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जो बाहरी ताकतें जो घुसने की कोशिश कर रही हैं भारत के इस आंदोलन को लेकर, ये आपको कहां तक ठीक लगता है सर? कितने आंदोलन आपने देखे हैं अपनी पत्रकारिता जीवन में? ये बाहरी ताकतों को ये क्योंकि आज एक तरह से विश्व युद्ध की तरह हम इसको मतलब समझे, क्योंकि ये हमारे जो आंतरिक मामले हैं उसमें बाहरी लोग क्यों इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या हम इसे कैसे डील करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई किसी आंदोलन को कोई हाईजैक ना कर पाए? आपने जो बात की है, मैं पंजाब से ही हूँ मूलतः, और पंजाब में जो काले दिन आए जिसको हम कहते हैं आतंकवाद के दिन, उसमें मुझे कवरेज करने का अवसर मिला और वो काफ़ी कठिन दिन थे। काफ़ी हमारे साथी उनके शिकार भी बने। इसलिए आतंकवाद को जब देखा, उसकी कवरेज के लिए मैं जाता था। कहीं भी मान लो गोली चल गई और उनके कितने किस्से सुनाए जाते थे, उनको क्या से क्या बना दिया जाए, रॉबिन हुड हों जैसे, कि वो आता है मोटरसाइकिल, वो बस वो दोनों हाथों में उसकी पिस्तौल होती है, वो तो रॉबिन हुड बना दिए जाते थे। और जहाँ प्रहार होता था, जहाँ आतंकवादी हमला होता था,
बाजार बंद हो जाता और हम जाते थे तो कोई भी व्यक्ति गवाही देने को या बताने को तैयार नहीं होता था। और वो भी हम जानते हैं कि सीमा पार से आंदोलन आया था, लेकिन दुर्भाग्य यही था कि हमारे लोगों ने भी उसका साथ दिया। और जब एक बार सरकार ने ठान लिया, जो बात आप सरकार पे आ रहे हो, सरकार ने जब एक बार ठान लिया था कि इसे ख़त्म करना है, चाहे उसमें 2 कुर्बानियाँ भी हुई, प्रधानमंत्री की कुर्बानी हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्बानी हुई, लेकिन ये माना जाता है, जो चर्चा थी कि जब बेअंत सिंह आए उन्होंने साफ कहा था कि आप मुझे रोकोगे नहीं, फ्री हैंड दो। हमने इस पूरे आंदोलन में देखा अजय जी, कई सारे झंडे आए, तिरंगे के साथ कई सारे झंडे आए, जिक्र उनका करना जरूरी नहीं लगता मुझे, लेकिन बहुत सारे झंडे आए। ये लग रहा है आपको आंदोलन किसी और दिशा में जा रहा है? नहीं, सही है कि ऐसा हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रश्न है शुरू से ही वो ये है कि उस पूरे परिदृश्य को क्या हम सिर्फ और सिर्फ गवाह बनने के लिए देखते रहे? इतना लंबा चौड़ा रास्ता उन्होंने तय किया, दिल्ली जो राजधानी है जी, जहाँ से पूरे देश के कानून बनते हैं, पूरी सत्ता चलती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वाई, मतलब पुलिस क्या सिर्फ और सिर्फ आई विटनेस बनने के लिए थी? क्यों नहीं ऐसा रोका गया? इस पूरे आंदोलन को मैं जिस ढंग से देखता हूं कि जहां से स्टार्ट होता है अध्यादेश, वहां से लेकर के अब तक इसमें बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन देखिए सवाल तो बहुत सारे सवाल तब भी उठता है, अगर पुलिस एक्शन लेती हाँ। तो भी कहते कि पुलिस बहुत कहते हैं मतलब बेरहम है और पुलिस ने जो आंदोलनकारियों को मारा। लेकिन देखिए, चाहे पुलिस की बात करें या सरकार की बात करें, लेकिन 26 जनवरी को जो भी हुआ लाल किले की प्राचीर से, आप क्या उसको कहीं भी समर्थन कोई नहीं, करेगा? वो बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है, मर्यादाओं के खिलाफ है। लेकिन इसमें वही मेरा जो कहना है कि अगर सुरक्षा का जिम्मा जिनके पास है, कल को ये तो हमारे ही लोग थे, कल को बाहरी शक्तियां ही आ जाएं और सिर्फ हम ये सोच के रह जाएं कि कोई क्या कहेगा, तो देश की आप कहना चाहते हैं कि देश सबसे पहले है, देश सबसे पहले अगर जो भी कोई नियम तोड़ता है उस पर एक्शन जरूर होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहे वो चाहिए था, कोई रोका भी। जाना चाहिए था उनको। आपकी क्या राय सर इस पर रहेगी? इस जैसे आपने देश की बात की, जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2-3 पंक्तियां मैं बताता हूँ, बहुत प्रसिद्ध हैं जी, और बहुत यहाँ उपयोगी हैं। उनकी कविता का नाम है देश कागज पर बना हुआ कोई नक्शा नहीं होता। अगर हमारे घर में लग गई है आग तो आसपास भी बच नहीं सकता। तो देश को कागज का नक्शा थोड़े है, देश को हमने बनाया है, हम ही इसको संभालेंगे, हम ही इसकी रक्षा करेंगे। जो बात ये बार बार करें वो ये है कि हमें कम से कम जो भी सत्ता है उनको इस आंदोलन को इतना लंबा खींचने नहीं देना चाहिए। ये सभी कह रहे, मान भी रहे, क्योंकि जब लंबा आंदोलन खींचता है तो जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, जो भी समिति बना ली, 7 सदस्यीय बना ली, 25, फिर उनके हाथ से धीरे धीरे वो स्थितियां खिसकने लगती हैं, लेकिन उनका बस नहीं रहता। लेकिन मैं इस पे आपको काउंटर करना से चाहूंगा कि ये अगर हम बात कर रहे हैं आंदोलन लंबा खिंचा है, तो मेरे ख्याल से तो सरकार ने 11 दौर की बातचीत भी करी कुछ किसान संगठनों से। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहल करी, एक कमेटी बनाई, लेकिन अगर कोई भी मतलब विकल्प तो कोई ना कोई बीच का निकालना ही पड़ेगा और वो बातचीट से ही निकलेगा। और क्या बीच का विकल्प, मतलब मुझे लगता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों तरीके से सरकार की तरफ से भी और किसान संगठन दोनों तरफ एक डेडलॉक है जी, कि सरकार ये कह रही है कि हमने 3 कानून आपकी बेहतरी के लिए दिए और किसान ये कह रहे हैं कि हमें बेहतरी चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं कि आप इसमें कुछ संशोधन तो करवा सकते हो लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। और किसान आंदोलन की बात है कि हम तो पार्लियामेंट में पीएम ने इसको रद्द करवाए बगैर जो नारा दे रखा है कि घर वापसी तब तक नहीं जब तक कानून वापसी नहीं, तो डेडलॉक है। मैं वही कह रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो जवाब दिया, उन्होंने बोला, क्लियर बोला है कि ऐसा नहीं कि किसी की जमीन जा रही है। पहली बात तो उन्होंने क्लियर बोला कि एमएसपी था, है और रहेगा।
और प्रधानमंत्री ने कहा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे सफल जैसे कंपनी एक आई तो मटर बेचने वाले जो लोग किसान थे तो उनकी जमीन नहीं चली गई बल्कि उनको बिजनेस ही मिला। तो अगर प्रधानमंत्री खुद अगर संसद से बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक कदम किसान संगठनों को भी आगे बढ़ाना चाहिए और इसको खत्म करने की तरफ जाना चाहिए? नहीं, उनमें जो बात आपने एमएसपी की कही है जी, कह रहे ना, उसको भी वो यही मानते हैं कि सिर्फ आश्वासन नहीं रखिए, इसको उसी तरह कानून में डालिए। वो सरकार डालने के लिए अभी राजी नहीं है, आश्वासन ही आश्वासन है। नहीं, लेकिन तो जरूरी है, MSP पे जब आपने इतना कुछ प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हो, संसद के पटल से बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से बड़ा किसका बयान हो सकता है अगर प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी जाएगी? अगर वो भी देखिए, क्योंकि संसद में कोई चीज ऐसी नहीं कही जा सकती, ठीक है, उसके रेमिफिकेशंस होते हैं, अब पूरा देश देख रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव लाइट में लेकर किसान संगठनों को भी थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और बीच का रास्ता निकाल के इसको? निस्संदेह बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और जैसा कि जिस बिंदु से बातचीत की शुरुआत हुई थी कि जब संदेह प्रारंभ से शुरू होता है तो उसके बाद अगर समय रहते उसको संभाला नहीं गया तो वो संदेह फिर बहुत विराट हो जाता है। अब क्या, अध्यादेश एक शब्द है, इसमें जो किसानों को समझ में आया या जैसा उनको बताया गया। आज प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला कि आपको अगर कोई कमी दिखती है, क्योंकि सरकार कोई भी परिपक्व, हमेशा ये भी हो सकता है कि हर चीज में सरकार ही आखिरी पॉइंट है। अगर कोई कमी है बिल में या कोई कमी है, कुछ संशोधन की जरूरत है तो संशोधन जरूर हो ताकि किसान भाइयों का भला हो सके। लेकिन अगर उस पर चर्चा ही ना हो, संशोधन पे सिर्फ चर्चा ये हो कि सब चीज गिर जाए, तो देखिए उससे क्या होगा फिर। ये जैसे अभी जो देखा हमने कि बाहरी ताकतों ने हमारे देश में घुसने की कोशिश करी, वो टूल किट बना रहे हैं, वो देश को छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाल किले की प्राचीर से हुआ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बीच में जो बातचीत का दौर था वो खत्म हुआ, और जो क्या इस चीज पर बातचीत ही नहीं हो रही। जबकि सरकार ने कल भी एक पेशकश करी है कि जो हमने आपको प्रपोजल दिया था, अगर आपको उसके अलावा अगर आपको उस पर बातचीत करनी है या कुछ संशोधन उस पर चाहिए तो हम बातचीत करने के तैयार है। बिल्कुल सकारात्मक दिशा में कदम उठने चाहिए, और जो चीज़ पहले नहीं हो पाई किसी भी वजह से, तो लेकिन उसको चूंकि समय है अभी भी कि इसको रोका जा सकता है, तो इस पूरे अध्यादेश को देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है इन 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर के, लेकिन बड़ा सुन करके देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ना ही तो सत्ता की गलियारियों से संबंध रखने वाले नेताओं को अभी तक इस कानून की जानकारी ठीक ढंग से, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए विशेषज्ञों को। अब जो अध्यादेश एक ग्राउंड लेवल पे रहने वाले किसान के लिए लागू हो रहा है और जिनको लागू करवाना है अभी तक वहीं क्लैरिटी नहीं है, तो इट मीन्स ये गैप है। मैं इस और बात अभी को भी ये किया जा सिंह तोमर ने कल बोला, 2-3 दिन पहले बोला अभी पार्लियामेंट से कि मैं किसान संगठनों से भी ये वाली बात 11 दौर में पूछी, और मैं यहाँ खड़े होकर सब विपक्ष से भी पूछ रहा हूँ कि कानून में ऐसा काला क्या दिखा आपको, क्योंकि आप कानून में कमी हो सकती है, किसी भी कानून में कमी हो सकती है और उसका संशोधन भी हो सकता है, लेकिन कमी क्या है इसके बारे में बातचीत करने के अलावा सिर्फ उसको रिपील करने की बात हो तो ये कहाँ तक प्रासंगिक है सर? इस बात को अगर बात करें, क्योंकि ये तो एक तरह से हो गया कि एक ही तरफ की आप बात कर रहे हैं, दोनों गाड़ी दोनों डायरेक्शन चलती, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह खड़े हैं। जी, ये तो आप देख ही रहे हो, महाभारत वाली स्थिति है जी, कि तोमर जी एक तरफ खड़े हैं, कृषि मंत्रालय एक तरफ खड़ा है, जी, किसान आंदोलनकारी एक तरफ खड़े, जी, और कहीं भी बीच का रास्ता जो हम उम्मीद करते हैं, अभी आप भी कर रहे हैं जी, कि सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ, वो दोनों नहीं आ रहे, वहीं खड़े हैं। बार बार मैं यही शब्द कह रहा हूँ कि बातचीत के अंदर या 11 दौर की बात हो गई, दोनों अड़े तो वहीं रहे, बदला तो कोई भी नहीं दोनों में से। ये दुखान था। मैं एक चीज और इसमें मैं जोड़ता हूँ। आज प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, बहुत विशेष बात है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सब पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार होती है जैसे जीत कर आती है, कहते हैं कि ऋण माफी का एक लेकर आते हैं, लेकिन ऋण माफी जो होता है वो बड़े किसानों का होता है, उसमें एक भी छोटे किसान का फायदा नहीं होता, आप भी जानते हैं, क्योंकि उसके पास ना तो, क्योंकि ऋण माफ उसका होगा जो लोन लेगा बैंक से,
जो लोन बैंक से लेने के लिए उसके जो 1 एकड़ वाला किसान है या 2 एकड़ वाला किसान है, शायद उसकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो इतना लोन ले सके, लेकिन जो बड़ा किसान है वो जरूर लेते। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो 86% जो छोटे किसान हैं, देखिए पूरे देश में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अलावा भी किसान हैं, तो अगर वहां पे किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं, झारखंड के किसान की, बिहार के किसान की, जहां पर एकड़ लैंड बहुत बहुत कम है, तो वहां पे आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं उनकी भी हमें बात करनी चाहिए? किसान सभी बराबर है, और अगर उनको फायदा पहुंचता है इससे, इस पूरे एक्ट से, तो कहीं ना कहीं उस पर पॉजिटिव हमें भी दिखाना चाहिए अपने राज्यों से, क्योंकि हरित क्रांति भी ऐसी शुरू हुई थी। तो इसमें पंजाब बहुत बड़ा है, तो पंजाब का योगदान है, जो अब बाद में हरियाणा बना, हरियाणा का भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाना चाहिए एक बड़ा दिल, जिससे पूरे देश के किसानों को फायदा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें देखिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पूरे एपिसोड को समझने की कोशिश हम करते हैं कि 3 अध्यादेश तो अभी वर्तमान के कानून हैं जी, ठीक है, कि कोई भी रिजेंटमेंट, कोई भी आवेश अचानक मूवमेंट में नहीं आता। इसके पीछे क्या एक लंबी चौड़ी सेंटीमेंटल एक रिजेंटमेंट है। होता क्या आया है अभी तक की सियासत में कि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी, ठीक है, और किसानों के नाम पर बहुत घोषणा पत्र, दावे वादे हुए और लोगों ने चुनाव भी जीते, लेकिन सरकारें बनती गई। बट जो किसान हैं, अब किसानों में भी 2 वर्गीकरण हैं। एक वो किसान है जो जमींदार है, जिसके पास जमीन है जी। दूसरा वो है जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन वो काश्त करता है, या फिर थोड़ी बहुत जमीन है। सबसे लुटा पिटा ये किसान है, एक बात। दूसरी बात, अगर आंकड़े उठा करके देखे जाएं तो ये जो पीड़ा है, ये जो पीर है, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपने झारखंड का नाम लिया, बिहार का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का नाम लिया, इन तमाम राज्यों में भी, और इनसे कहीं अधिक पंजाब में और हरियाणा में इतने सारे किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं जी, उसकी वजह क्या रही होगी? वो इज्जत, कि जब बैंक उसके घर के आगे वो पोस्टर लगा देते हैं जी, कि ये डिफाल्टर है, जी, तो एक गांव में रहने वाले आदमी के लिए, एक किसान के लिए क्या है कि आदमी जमीन बेच देता है लेकिन इज्जत नहीं दांव पे लगने देता। वो इज्जत तो समय समय की सरकारों ने बड़ी खराब की किसानों की। वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, वो इतने लंबे समय से था, जो इस मूवमेंट में पूरा विस्तार से होकर रिफ्लेक्ट हुआ है। मैं इसी पे सर आपको भी सर बात करना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी बातचीत करी कि ये सभी सरकारों ने, हमने देखा किसानों के उत्थान की बात सभी सरकार करती है, और किसी ने और जैसे आज उन्होंने जिक्र किया कि मनमोहन सिंह ने खुद इसकी बात की थी कि एक देश एक मंडी की बात हो। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इतने सालों से सभी किसानों की बात तो करते हैं लेकिन भला करने के लिए कोई नया स्टेप नहीं लेता। और दूसरी बात, जैसे कोई नया स्टेप आता है, कोई भी नई चीज आती है तो उसका विरोध होना तो लाजमी है। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे ये कह रहे हैं वोट बैंक तो है ही, अब वोट बैंक को लुभाने के लिए जो भी सत्ता में आना चाहता है इनको उपयोग करता है जी, ना, नारे देते हैं, हम आपका ऋण माफ़ कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, है ना। तो वो सबने किया, लेकिन पलट कर मुझे अभी जैसे मैं तो साहित्य का भी व्यक्ति हूँ, अभी मुझे होरी भी याद आया, गोदान भी याद आया, प्रेमचंद भी याद आए। पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा होगा, जो हम बैठे हैं, हमें जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि होरी की स्थिति में देखिए कि जो सिर्फ जरा एक छोटी सी चीज़ के लिए जी रहा है कि मेरे घर के बाहर एक बढ़िया सी गाय खड़ी हो और मैं छाती ठान के पूछे ना किसकी गाय, मैं होरी महतो की। वो इज्जत, वो प्यार, वो नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी आश्वासन दिला रहे हैं और आपको पता है वो 1 महीने में बात भी करते हैं, लेकिन अब बात वो है कि सामने वाले उसको स्वीकार तो करें। उनको लगता है कि बदलाव हमारे हित में नहीं है, ये विश्वास दिलाना सरकार का काम है। वो अभी तक कन्विंस नहीं कर सके। यही कह रहे हैं ना कि उस भटकाव को दूर किसने करना है, सरकार ने।
कि उनके मन में विश्वास convince किसने कैसे दिलाना होगा और ये कैसे आंदोलन विश्वास खत्म तो होगा? दिलाए ना। मैं आखिरी दौर में अब हम है इस कार्यक्रम के, तो मैं वही चाहता हूं कि ये खत्म कैसे होगा और ये कन्विंसिंग पावर कैसे आएगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही किसानों को भ्रमित करती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, क्योंकि आप भी देखते हैं इतने सालों की पत्रकारिता में कि पार्टियां आती हैं, हर किसी के मैनिफेस्टो में किसानों की बात होती है, बल्कि फ्रंट पेज ही किसान होते हैं मैनिफेस्टो का, लेकिन होता कुछ नहीं। किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, किसान आज भी परेशान है। हमने कल कृषि मंत्री से बात की हरियाणा के, उन्होंने भी ये कहा कि किसान परेशान है और इसके लिए अगर कोई स्टेप उठाता है तो उसको थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। तो आप, मुझे लगता है कि कंक्लूजन पर हम पहुंचना चाहते हैं। जी। साहित्य की बातचीत की कमलेश जी ने, साहित्य में ना एक बात कही जाती थी अक्सर कि अलग अलग विधाएं हैं, उन सबका बड़ा सम्मान रहा है। जी। तो एक दौर था जब साहित्य आलोचना का सम्मान करता था और आलोचना साहित्य की परवाह करती थी। साहित्य आलोचना का सम्मान करता था, आलोचना साहित्य की परवाह करती थी। एक समय के बाद साहित्य ने आलोचना का सम्मान करना छोड़ दिया और आलोचना ने साहित्य की परवाह करनी छोड़ दी। ठीक यही स्थिति अभी आप इस आंदोलन में देख रहे हैं। एकमात्र जो समाधान मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अब यहाँ पर जैसे एक कहा जाता है कि एक स्थिति के बाद लेवल को टेबल पर रख करके बात करनी चाहिए। जी, ठीक है, तो अब ये बीच के जो बैरिकेड्स हैं, है ना, तमाम जो दूसरी गैलरी के नेता हैं, उनको हटा करके मेरा कहना है कि अगर दिल बड़ा दिखाना है तो अब मेरे ख्याल से पीएम हाउस को दो दरवाजे खोल देने चाहिए। जो भी किसान नेता प्रोमिनेंट हैं उनके साथ बिल्कुल खुल करके बात करनी चाहिए, क्योंकि हित में हो। जी, आप आखिरी बस आपसे बस पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कब तक ये आंदोलन खत्म हो पाएगा? जैसे 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 कहा, अजय जी ने भी कहा कि बातचीत का दौर फिर से शुरू होना चाहिए और ये आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म जल्दी से होना चाहिए ताकि जीवन, नॉर्मल लाइफ हमारी शुरू हो सके। मैं आपको प्रधानमंत्री की ही बात याद दिलाता हूँ जी, जो उन्होंने कही जी, कि बस मैं किसानों से एक फोन कॉल दूर हूँ। बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि हमारे दोनों विशेषज्ञों ने भी इस बारे में बात करी, एक तो बाहरी ताकतों को हमारे देश में घुसने का कोई अधिकार नहीं है, ये देश का आंदोलन है, देश में ही निपटना चाहिए, और बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए सरकार और किसान संगठनों के बीच में, ताकि जल्दी से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। तो इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। धन्यवाद।